बस की ब्रेक की तेज आवाज के साथ जैसे ही रवि गांव के स्टैंड पर उतरा, उसकी आंखों में थकान साफ छलक रही थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। 6 महीने बाद वो शहर से अपने गांव लौटा था। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी माँ भागती हुई आई। आ गया मेरा बेटा। उसने रवि को सीने से लगा लिया, फिर तुरंत उसे गौर से देखने लगी। ये क्या हाल बना रखा है? कितना दुबला हो गया है तू? खाना नहीं मिलता क्या वहाँ? रवि हल्का सा मुस्कुराया। काम थोड़ा ज्यादा रहता है अम्मा, पर सब ठीक है। फिर उसने बैग से एक पैकेट निकाला। ये आपके लिए। क्या है? शॉल, आपकी पसंद की। माँ ने जैसे ही पैकेट खोला उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पूछा, कितने की है? 800 की। पागल है क्या तू? माँ ने झुड़कते हुए कहा। इतने पैसे मेरे ऊपर क्यों खर्च कर दिए? अपने लिए कुछ ले आता। देख खुद का हाल। रवि बस मुस्कुरा दिया। पूरा दिन हंसी मजाक, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलने में निकल गया, लेकिन असली कहानी रात में शुरू हुई। रात को जब सब सो गए तो रवि ने धीरे से बैग खोला और एक छोटा सा डिब्बा निकालकर अपनी पत्नी सिया की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। सिया ने हैरानी से पूछा, क्या है इसमें? तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट, शहर से खास लाया हूँ। सिर्फ मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही। कितने की है? 500। सिया कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। इतनी महंगी? अरे इम्पोर्टेड है, तुम नहीं समझोगी। अच्छा, घर में और लोग हैं, माँ, बाबूजी, भाई, उनके लिए मिठाई तो लाया हो ना? तो ये भी सबके साथ शेयर कर लेते। नहीं, ये खास तुम्हारे लिए है। सिया ने चॉकलेट का डिब्बा हाथ में पकड़ा, फिर धीरे से उसे वापस रवि की ओर बढ़ा दिया। ये कल खुलेगा। क्यों? सिया की आवाज अब थोड़ी गहरी हो गई। क्योंकि मैं देख रही हूँ एक माँ है जो 800 रुपए की शॉल पर इसलिए परेशान हो रही है कि उसका बेटा खुद पर खर्च नहीं करता, और वही बेटा अपनी बीवी के लिए 500 की चॉकलेट छुपा कर ला रहा है। रवि जैसे जड़ हो गया। सिया की आंखें अब नम थी। तुम जानते हो तुम इतने अच्छे इंसान कैसे बने? तुम्हारी माँ बाबूजी की वजह से। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी हर खुशी उन्होंने पूरी की। जब तुम गिरते थे उन्होंने उठाया। आज तुम जो भी हो उनकी वजह से हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने फिर धीरे से कहा, सोचो अगर कल हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? रवि की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे चॉकलेट का डिब्बा वापस बैग में रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह पूरा परिवार आंगन में बैठा था। रवि बाहर आया और बैग से वही चॉकलेट का डिब्बा निकालकर सबके बीच रख दिया। आज कुछ खास है। माँ ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? रवि मुस्कुराया। खुशी, जो आज हम सब मिलकर खाएंगे। उसने खुद अपने हाथों से चॉकलेट के टुकड़े बांटे। माँ, बाबूजी, भाई और आखिर में सिया। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रवि की आंखों में आंसू थे। सिया पास आई और धीरे से बोली, अब समझे असली खुशी क्या होती है? रवि ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, खुशी चीजों में नहीं होती, खुशी अपनों के साथ बांटने में होती है। उस दिन के बाद रवि जब भी शहर से आता, बैग में सिर्फ सामान नहीं, अपनों के लिए खुशियां लेकर आता।